बिजनेस एनवायरनमेंट का अगला टॉपिक डील करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट किसी भी मैनेजमेंट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो इनपुट्स है, जो रॉ मटेरियल्स है, लेबर है, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट से आता है और इनसे जो हम फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट के पास ही भेजते हैं, दैट इज कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें 6 पॉइंट्स है, इसको डील करूंगा मैं कि क्यों ये जरूरी है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हो तो सबसे पहला एडवांटेज आपका होगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू योर कंपिटिटर्स। अब देखो, अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी समझ होगी तो आपको कंज्यूमर्स के डिमांड के बारे में भी पता होगा कि एट प्रेजेंट कंज्यूमर्स का डिमांड क्या है, वो आखिर चाह क्या रहे हैं। तो आप उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो बिफोर योर कॉम्पिटिटर्स डू दैट। ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अच्छी समझ बिजनेस एनवायरनमेंट की आपको फर्स्ट मूवर बना देती है। आप मार्केट में पहला ऐसा व्यक्ति होगे, पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में ला सकता है, जो कि डिमांड, करंट डिमांड को फुलफिल करे। अंडरस्टैंड। सेकेंड, वार्निंग सिग्नल्स। देखो, कई बार ऐसा होता है कि वी नो कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक। कंज्यूमर्स का जो डिमांड है टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें पॉजिटिव सिग्नल एज वेल एज नेगेटिव सिग्नल दोनों मिलते हैं। तो जो नेगेटिव सिग्नल है उसे हम वार्निंग कहेंगे, है ना। सपोज हमारा कोई प्रोडक्ट है, आज वो मार्केट से आउट ऑफ फैशन होते जा रहा है, तो ये नेगेटिव सिग्नल है। अब कंज्यूमर का डिमांड कुछ और हाईटेक प्रोडक्ट्स पे जा रहा है, तो उस सिग्नल को हमें रिकॉग्नाइज करना है और उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करके अकॉर्डिंगली, कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंगली हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। इसे हम कहते हैं वार्निंग सिग्नल्स। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली। ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। यू सी, मैंने रिसोर्सेज की बात कही, तो रिसोर्सेज, यू नो, रॉ मटेरियल इज अ रिसोर्स, लेबर इज अ रिसोर्स, फाइनेंशियल हेल्प जो आपको मिल रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये भी एक तरह का रिसोर्स है, मॉनिटरी रिसोर्स। तो ये जितने भी रिसोर्सेज है, एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एनी अदर रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड इन नेचर। ये बहुत लिमिटेड होता है। तो इसलिए जो भी रिसोर्सेज आपके पास आता है उसको यू हैव टू कोऑर्डिनेट देम प्रॉपरली, उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज ना हो। तो इसलिए जो रिसोर्सेज आप कलेक्ट करते हो फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट, उसे सही से कोऑर्डिनेट करना, टेप करना, दैट इज कॉल्ड हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से समझते हो तो आप ना फ्यूचर के लिए प्लान भी पहले से कर सकते हो। जैसे अब देखो कि ये जो 4 व्हीलर्स वाले हैं, इनको आप अगर इनको फॉलो करोगे, इनके पॉलिसीज को देखोगे, तो हमेशा जब भी गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज के लिए बोनस डिक्लेयर करता है या फिर कुछ डियरनेस अलावेंस डिक्लेयर करता है, यानी सैलरी में हाइक होता है, तो ये लोग भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स रखते हैं, ये 4 व्हीलर्स वाले, कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो इस तरह, इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस पॉलिसीज, है ना। तो बिजनेस पॉलिसीज को प्लान करना, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं, जैसे गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर हम उनकी पॉलिसीज को पहले से समझ ले तो अकॉर्डिंगली हम कंज्यूमर्स के लिए नया कुछ प्लान बना सकते हैं, नया पॉलिसीज एडॉप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नंबर 5, देखिए हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। सो इट्स वेरी सिंपल, यू सी, इफ यू अंडरस्टैंड योर बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली,
तो आप जो है अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो इन कंपैरिजन टू योर कंपिटिटर्स, जो मैं पहले ही डिस्कस कर रहा था। अगर आप कंज्यूमर्स के डिमांड को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लोगे तो कंपिटिटर से पहले आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो मार्केट में, और जैसे ही आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे आपके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली the organization will improve, the performance of organization will improve. Now the number 6 is helps in coping with rapid changes. You know, अगर business, we all know that business environment is dynamic in nature, उसमें हमेशा changes आते रहता है। तो अगर आप business environment को बहुत अच्छे से समझते हो, if you understand business environment properly, तो आप भी उस चेंजेस को जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली उसके डिमांड को फुलफिल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।